कभी सोचा है कि एक मामूली सा खिलौना जैसे कि एक गुब्बारे से चलने वाली गाड़ी हमें फिजिक्स का कितना बड़ा सबक सिखा सकती है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यहीं उठता है कि भाई हवा का एक छोटा सा झोंका एक पूरा का पूरा इंजन कैसे बन जाता है। इसका जवाब हमें मिलेगा एक नन्ही इंजीनियर की कहानी में। तो चलिए मिलते हैं फातिमा से। फातिमा एक ऐसी बच्ची है जिसे चीजें बनाने का, खासकर ऐसी चीजें जो हिलती डुलती हों, बहुत शौक है। मतलब वो अपनी कल्पना से किसी भी मामूली चीज को एक जबरदस्त मशीन में बदल सकती है। और उसकी क्रिएटिविटी की तो कोई हद ही नहीं थी। सोचिए, रबर से छोटी छोटी ट्रेनें बना देना या फिर बेकार पड़े गत्ते से रोबोट। अरे, एक पुराने बटन को भी उसने लट्टू बना दिया था। मतलब वो कबाड़ में भी जान डाल देती थी। और फिर एक दिन उसे क्लास में एक मजेदार चैलेंज मिला। चैलेंज था, एक ऐसी रेसर कार डिजाइन करो जिसमें कोई मोटर नहीं, कोई बैटरी नहीं, बस एक गुब्बारा। और बस यहीं से शुरू हुआ खेल और साइंस का असली संगम। तो अब सवाल ये है कि फातिमा ने ये रेसर बनाई कैसे? चलिए देखते हैं। प्रोसेस सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर इसका हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। देखिए, सामान कितना आम है। गाड़ी की बॉडी के लिए एक गत्ते का टुकड़ा, पहियों के लिए बोतल के 4 ढक्कन और इंजन के लिए बस एक गुब्बारा और एक स्ट्रॉ। है ना कमाल? ये बात साबित करती है कि बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग के लिए महंगे सामान की नहीं, बल्कि एक शानदार आइडिया की जरूरत होती है। तो ठीक है, गाड़ी तो अब तैयार थी, पर असली सवाल था, क्या ये आइडिया काम करेगा? किसी भी इन्वेंशन का जो पहला टेस्ट होता है ना, वो हमेशा सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होता है। तो फातिमा ने गुब्बारे में जोर से हवा भरी, गाड़ी को जमीन पर रखा और जैसे ही उसे छोड़ा, वुश, एक तेज आवाज के साथ गाड़ी सनसनाती हुई आगे निकल गई। वो गाड़ी तो किसी छोटे रॉकेट की तरह पूरे क्लास में दौड़ गई। मतलब पहला टेस्ट पूरी तरह से सफल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक अच्छा इंजीनियर कभी भी पहली कोशिश में रुकता नहीं है। वो हमेशा चीजों को और बेहतर बनाने की सोचता है। और फातिमा ने भी यही किया। उसने अपनी रेसर को और भी जबरदस्त बनाने का फैसला किया। तो सबसे पहले उसने गुब्बारे का साइज बदला। छोटे गुब्बारे की जगह एक बड़ा गुब्बारा लगाया। लॉजिक सिंपल था, जितना बड़ा गुब्बारा उतनी ज्यादा हवा, मतलब उतनी ही ज्यादा पावर। और नतीजा, गाड़ी पहले से कहीं ज्यादा दूर तक गई। अगला एक्सपेरिमेंट था गाड़ी के वजन पर। उसने भारी गत्ते की जगह हल्का गत्ता इस्तेमाल किया। सीधी सी बात है, चीज जितनी हल्की होगी उससे चलाने में उतनी ही कम ताकत लगेगी। और इसका नतीजा, अरे वाह, गाड़ी अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। हाँ, पर ऐसा नहीं था कि हर टेस्ट कामयाब हो रहा था। कुछ टेस्ट में गाड़ी एकदम सीधी भागी, तो कुछ में लड़खड़ा गई। और एक बार तो मजा ही आ गया, गाड़ी गोल गोल घूमने लगी। लेकिन यही तो इंजीनियरिंग है, हर नाकामी भी आपको कुछ नया सिखाकर जाती है। इन सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बीच फातिमा को पता भी नहीं चला कि वो अनजाने में साइंस का एक बहुत बड़ा नियम सीख रही थी। और फिर अचानक से उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। इतने सारे टेस्ट के बाद भी एक सवाल तो था कि आखिर गाड़ी के चलने का असली राज क्या था? वो आगे बढ़ क्यों रही थी? और फिर अचानक उसे क्लिक हुआ, अरे, गाड़ी इसलिए आगे नहीं जा रही कि गुब्बारा उसे धक्का दे रहा है, बल्कि इसलिए जा रही है क्योंकि हवा पीछे की तरफ निकल रही है। ये ऐसे काम करता है। और यही तो है न्यूटन का तीसरा नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यानी हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। यह एक्शन क्या है? गाड़ी का हवा को पीछे धकेलना, और रिएक्शन, हवा का गाड़ी को आगे धकेलना। फातिमा ने खेल खेल में फिजिक्स का इतना बड़ा सिद्धांत सीख लिया था। फातिमा की ये जो खोज थी ना, ये सिर्फ एक क्लासरूम प्रोजेक्ट बनकर नहीं रह गई, बल्कि ये उसके एक बहुत बड़े सपने की पहली उड़ान थी। एक ऐसा सपना जो साइंस और इमेजिनेशन दोनों के पंखों पर सवार था। उसकी टीचर ने भी उसकी सोच को पहचाना और कहा, फातिमा, तुम बिल्कुल एक असली इंजीनियर की तरह सोच रही हो। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट करना और अपनी गलतियों से सीखना, यही तो इंजीनियरिंग की असली आत्मा है। उस एक छोटी सी गुब्बारे वाली गाड़ी ने फातिमा के दिल में एक बहुत बड़ा सपना जगा दिया था कि एक दिन वो बड़ी होकर विज्ञान के इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके असली गाड़ियां, असली वाहन डिजाइन करेगी। और अब एक सवाल आप सबके लिए। रॉकेट और जेट प्लेन तो हम जानते हैं,
पर इनके अलावा ऐसी और कौन-कौन सी कमाल की मशीनें हैं जो इसी एक सिंपल से एक्शन रिएक्शन के नियम पर चलती हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।